नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज एग्री गौशाला आपके लिए क्या है, पोस्ट सीनियर ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल का 2019 सोल्व क्वेश्चन पेपर। और दोस्तों, आज वन क्वेश्चन मैनी कंसेप्ट के साथ हम यहाँ पे प्योर एक अच्छी तरह से रिवाइज करने जा रहे हैं इस पेपर को। और देखते हैं दोस्तों क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है इस पेपर में। और इसके अलावा मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर देना चाहता हूँ कि दोस्तों, जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर NSCL का खोलोगे या जब भी आप पुराने NSCL का कोई पेपर खोल रहे हो, सोल्व कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में रिपीटिशन देखने को मिल रहा है। आपका ट्रेनिंग मैनेजमेंट का, ट्रेनिंग एग्रीकल्चर में, ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का, सीनियर ट्रेनिंग में, सीनियर ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग मार्केटिंग में, ट्रेनिंग मार्केटिंग का, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। दोस्तों, आपस में इन्होंने क्वेश्चन को ऐसा फेरबदल करके दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ मैंने मेरे को लगा है, नोटिस की है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर के थ्रू जाना है तो आपको सब जो क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्व कर पेपर करके देखिए, आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा, आपका जनरल एग्रीकल्चर बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा। और मैंने ये सब अपने जो प्लेलिस्ट है जो NSCL 2020 है उसमें भी, और ट्रेनिंग एग्रीकल्चर की अलग से जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें मैंने आपको ये सब सोल्व करके दिया हुआ है, अच्छे से दिए हुए हैं। दोस्तों, आप जाकर देखिए, कॉम्पिटिटिव बनिए, पढ़िए, लिखिए। और इसी के साथ दोस्तों हम आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, जनरली सीरियल्स आर डेफिशिएंट इन मेथियोनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलिन। दोस्तों, सीधा सा आंसर बोलूँ तो सीरियल्स आपके लाइसिन में आपके डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, सीरियल्स में आपके जो है लाइसिन डेफिशिएंट होता है। उसके अलावा अगर बात करें मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन या एटसेट्रा की, तो दोस्तों जो पल्सेस होती हैं, पल्सेस में आपको मेथियोनिन पल्सेस में आपको मिथ्योनिन आपको क्या डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। और जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स में आपको लाइसिन की। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें और जो अमीनो एसिड होते हैं, एक होते हैं दोस्तों इसेंशियल अमीनो एसिड्स, वो होते हैं आपके 10। ठीक है, उसका अगर बात करूँ TV, मिल, MILLPATH, आपके जो ये सब हैं आपके आपका मिक्स हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, वेलिन हो गया, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन आपका हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर अगर फिनाइल एनिलीन हो गया आपका, आर्जिनिन, थ्रियोनाइन और हिस्टिडीन, ये सब आपके आते हैं अमीनो एसिड जो कि इसेंशियल्स में आते हैं। बाकी आप देखोगे सीरियल्स में होती है आपकी डेफिशिएंसी ऑफ लाइसिन। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बार्ली म्यूटेंट हाई प्रोली हैज़, मीन्स हाई प्रोटीन नाम ही दिया दोस्तों, इसमें सीधी सी बात है कि ऑप्शन के हिसाब से क्या लग रहा है आपको, मीन्स हाई प्रोटीन और हाई लाइसिन होंगे। ठीक है, देन आता है दोस्तों पल्सेस आर डेफिशिएंट इन। मैंने आपको पीछे बताया कि पल्सेस होते हैं वो मिथ्योनिन में डेफिशिएंट होते हैं, उसके साथ साथ आपके जो पल्सेस होते हैं वो ट्रिप्टोफैन में भी डेफिशिएंट होते हैं। मीन्स पल्सेस आर डेफिशिएंट इन ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनिन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। देन आता है दोस्तों आपका फोर्थ क्वेश्चन, इन अ टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस जीनोटाइप रेशियो इन F2। दोस्तों इन्होंने बोला कि हाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उसमें जो जीनोटाइप रेशियो है वो F2 मीन्स फिलियल 2 जनरेशन में निकालनी है। उसको होता है दोस्तों 1:2:1। दोस्तों मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स कैसे होगा, पहले तो दोस्तों ये दोनों होंगे, एक होता है डोमिनेंस वाला, एक फुल रिसेसिव वाला। फिर इनके जब आप F1 निकालोगे तो F1 क्या होगा दोस्तों, आपका ये हाइब्रिड टाइप निकलेगा। ठीक है, अब इसके जो एक इनके जो क्रॉस होंगे, जो जी जैसे मान के क्रॉस हो गया हाइब्रिड का, अब ये है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस को अब ये F2 जनरेशन में देखेंगे, ये F1 था, अब इसको आपस में क्रॉस करेंगे दोस्तों, आपके पास आएगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आता है आपका फुल डोमिनेंट, एक फुल रिसेसिव होता है, एक और आपका दो आते हैं आपके हाइब्रिड। ठीक है, तो यहाँ पे 1:2:1 रेशियो ऑफ यूर मोनोहाइब्रिड आपकी जीनोटाइप की रेशियो होती है आपके F2 में। ठीक है, ये सब होता है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। फिर आते हैं दोस्तों इन क्वेश्चन 5 क्या बोल रहे हैं, इन वीट RH3 जीन्स इज डिराइव फ्रॉम। RH3 जीन होता है दोस्तों रिड्यूस्ड हाइट का जीन होता है। तो दोस्तों जो आपका जो वेट होता है उसमें कहाँ से निकाले, नोरिन 10 से हमने रिड्यूस हाइट का जो जीन होता है वो निकालते हैं। तो कहते हैं RH3 इज द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन द वीट। दोस्तों यहाँ पे वेट की बात होगी दोस्तों, यहाँ थोड़ा टाइम लेके मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ कि क्या क्या वेट से आपको इम्पोर्टेंट आपके पास आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों ये होता है आपका किंग, इसका दोस्तों किंग ऑफ सीरियल्स किसको बोलते हैं, आपके वीट को बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इसके जो फ्रूट टाइप होते हैं इसके कैरियोप्सिस। ठीक है, अगर फिर बात करें इन्फ्लोरेसेंस का, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं इसको स्पाइक,
ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस की स्पाइक होती है, फ्रूट टाइप आपका कैरियोप्सिस होता है। फिर आता है दोस्तों इसमें आता है कि आपका टेस्ट वेट कभी कभी आ जाता है आपको, जो इसमें एक वो रहती है वीड वीड रहती है, कौन सी होती है, फ्लैरिस माइनर, पी माइनर से लिख रहा हूँ, फ्लैरिस माइनर, उसका जो टेस्ट वेट होता है वो 2 ग्राम होता है। और अगर वीड सीड्स का जो टेस्ट वेट होता है वो अगर बात करें तो वो होगा 40 ग्राम। ठीक है, ये सब जो इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा अगर बात करें वैरायटी, या जो कोई ऐसी वैरायटी होती है जैसे कि इसमें जो एक क्या होती है, रस्ट डिसीज बहुत होती है, तो एक UZ99 जो न्यू रस्ट का जो वो था रेस है, जो न्यू रस्ट की रेस है, उसके रेजिस्टेंस कोई वैरायटी है, हाँ है भाई, वो है RAJ4120, ये है। और एक होता है दोस्तों कि जो तीन रस्ट होती है ना, लीफ रस्ट होती है, स्ट्राइप रस्ट होती है, आपका ब्लैक स्टेम ऑफ रस्ट होती है, 3 जो रस्ट होती है उनसे रेजिस्टेंस कोई वैरायटी है क्या? यस है दोस्तों। एक तो है इसकी स्पैरो, ठीक है, एक होती है दोस्तों, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ, एक तो होती है स्पैरो, एक होती है छोटी लरमा CL। ठीक है, ये सब आपकी रिड्यूस्ड हाइट जो होती है, सॉरी, ये आपकी जो थ्री जो रेस्ट होते हैं उसके रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हैं। फिर आते हैं दोस्तों आपका क्रोमोसोम नंबर फॉर पोटैटो। दोस्तों पोटैटो की बात करें तो पोटैटो क्रोमोसोम नंबर होता है आपका 2n = 48, और फिर जो आपका बेसिक होता है वो होता है दोस्तों 2n = 4s = 48, यानी कि आपका जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है वो आपका 12 आएगा। सोमेटिक जो क्रोमोसोम नंबर 2n है और वो आपका 48, अगर हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर पूछे तो आपका 24। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर 48 की बात करें तो 48 दोस्तों यहाँ से इस हिसाब से रिविजन होना चाहिए कि नंबर देख के या कुछ आपको देख के कुछ आइडिया हो जाना चाहिए। 48 दोस्तों कहीं और भी होता है कि देखा है आपने कहीं? हाँ देखा है भाई। आपको जो टोबैको होता है जो कि टेट्राप्लॉइड होता है उसमें भी आपके 48 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 42 जो क्रोमोसोम होते हैं वो आपके देखने को मिलते हैं आपके वीट में, क्योंकि वो वीट क्या होती है दोस्तों, हेक्साप्लॉइड होती है। तो 2n = 6 वहाँ पे आपका बेसिक क्रोमोसोम नंबर आपको हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो गया पोटैटो का, आपके पास हो गया, टोबैको का हो गया। अब इसके अलावा अगर जो जो इम्पोर्टेंट बनते हैं दोस्तों, राइस का R से लिख रहा हूँ 24 है, वीट का तो मैंने आपको बता ही दिया अभी 42 हो गया। आपको बचता है मेज। मेज क्या है दोस्तों, 20 है। और अगर बाजरा की बात करें, 20 से लिख रहा हूँ बाजरा के दोस्तों अलग अलग होते हैं, किसी में 14 होता है, किसी में 28 होता है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, और टोमेटो की बात करें दोस्तों, टोमेटो में भी 24 ही होंगे दोस्तों, राइस और टोमेटो में दोनों में 24 हैं। ओकरा और गार्लिक की बात करें, ओकरा और गार्लिक में आपका हो जाता है 60। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो मेन है वो सब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और पोटैटो में तो आपको पता ही लग गया कि 24 रहते हैं। ठीक है, फिर आता है दोस्तों एलो पोलिप्लोइडी इज फाउंड इन। इन्होंने बोला कि जो एलो पोलिप्लोइड्स हैं वो किस में मिलेगा दोस्तों, इसका राइट एग्जांपल है कि रेफनोब्रेसिक होते हैं दोस्तों। इसे एक तो होते हैं जो पोलिप्लोइड होती है वो भी अलग अलग टाइप की होती है, एक होती है ऑटो पोलिप्लोइडी, एक होता है एलो पोलिप्लोइडी। वो डिपेंड करते हैं किस टाइप में जो क्रोमोसोम है उसके वो कौन से भी 2 साइड ऑफ क्रोमोसोम सेम है तो ऑटो पोलिप्लोइड्स हो जाएंगे, या फिर क्या होगा अलग अलग टाइप के होंगे तो उनको बोल देंगे आपका एलो पोलिप्लोइड्स। तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपका ऑटो पोलिप्लोइड का, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑटो पोलिप्लोइड की, तो उसमें आपका जनरली आता है, उससे क्या होता है दोस्तों, आपके जो गिगेंटिज्म होते हैं, मतलब कि बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं ना, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, आपको ऑटो पोलिप्लोइड देखने को मिलती है। जैसे कि एक है पूसा जाइंट बरसीम, पूसा जाइंट बीडिज्म। ठीक है, पूसा जाइंट बरसीम है। ठीक है, ये पूसा जाइंट बरसीम क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट ऑटो पोलिप्लोइड है। ठीक है, इतना ध्यान रखें। बाकी अगर देखें, अगर आप बात करें जैसे बनाना दिया है इन्होंने, बनाना है, एप्पल है, वाटरमेलन है, या फिर बात करें शुगर बीट है, ये सब आपका हो जाता है ऑटो ट्राइप्लोइड। ठीक है, क्या होते हैं दोस्तों, ऑटो ट्राइप्लोइड होते हैं। टेट्राप्लोइड की बात करें आपका जाता है दोस्तों, अगर ऑटो की बात करें, ऑटो की बात करें, जैसे ऑटो टेट्राप्लोइड तो बनाना हो गया, एप्पल हो गया, वाटरमेलन हो गया। अगर ऑटो टेट्राप्लोइड की बात करें दोस्तों, आपका जाता है पोटैटो, ग्राउंडनट, बरसीम, कॉफ़ी एटसेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एलो पोलिप्लोइडी की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता लगे कि वो रेफनोब्रेसिक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एलो पोलिप्लोइड्स में भी अगर आपको जनरली क्या होता है दोस्तों, कोल्चिसिन जो ट्रीटमेंट होती है, क्या होता है दोस्तों, आता है कि किससे आप एलो पोलिप्लोइड बनाते हो, आपको जो कोल्चिसिन होते हैं वो क्या करते हैं, आपको एलो पोलिप्लोइड्स इंड्यूस करते हैं, एलो पोलिप्लोइडी इंड्यूस करते हैं दोस्तों। जो एलो पोलिप्लोइड जो सबसे फर्स्ट है कि जो मैंने बोला था पीछे भी, एक आपकी जो हेक्साप्लोइड है, एलो हेक्साप्लोइड कौन है पता है आपकी, वो है आपकी वीट।
ये सब जो मेन है। उसके बाद आता है आपका एलो टेट्राप्लोइड होती है। एलो टेट्राप्लोइड में आपका आता है ब्रासिका आ गया, कॉटन आ गया, या फिर आपका अगर टोबैको आ गया, ये सब आपके आ जाते हैं आपके किस में दोस्तों, आपके एलो टेट्राप्लोइड में, ठीक है। और यहाँ से आपको पता है कि एलो पॉलीप्लोइडी आपकी इसमें मिलती है रैफनो ब्रासिका में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। देन दोस्तों ट्राइसोमिक आर, ट्राइसोमी क्या होती है, 2n-1, 2n+2, ये सब ट्राइसोमी दोस्तों 2n+1 होती है, ठीक है। ट्राइसोमी यहाँ पे +1 क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ सकते हैं। और 2n+1 आपको पता ही है कि क्या होता है दोस्तों, ये आपके मंगोलिज्म या फिर मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम वगैरह का रीजन होते हैं ना 2n+1, ठीक है। तो 2n+1 होता है आपका ट्राइसोमी। फिर आते हैं दोस्तों इस हिसाब से, अगर 2n यहाँ पे अलग अलग जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे 2n+2 है, यहाँ पे एक होता है 2n-2, वो कहता है 2n-2 होता है दोस्तों, वो होता है आपका नलीसोमी। फिर आता है आपका 2n-1, 2n-1 हो जाता है, ये आपका एक निकला है तो इसको बोलते हैं मोनोजोमी, ठीक है। मोनोजोमी 2n-2 को क्या बोलते हैं, 2n-2 को नलीसोमी बोल देते हैं। 2n-1 को क्या बोलते हैं, डबल मोनोसोमी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या माइनस हो रहा है तो हम बोलेंगे हाइपोप्लोइडी। अगर ऐड हो जैसे कि 2n+1 है तो ये तो ट्राइप्लोइडी हो गया, ट्राइसोमी हो गया, ठीक है। 2n+2 हो गया, ये हो गया आपका टेट्रासोमी, ठीक है। ये होते हैं आपके हाइपरप्लोइड में। हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपो मीन्स कम। तो हाइपर में मीन्स आपको परप्लोइड में क्या होता है, आपको क्रोमोसोम ऐड होंगे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये सब था। और ट्राइसोमी होती है 2n+1 का, ठीक है। फिर दोस्तों में कोई, हाँ ठीक है, मैं सही जा रहा हूँ, मैं सोचा कोई ऑप्शन पीछे रह गए हो। फिर देखते हैं दोस्तों आपका यहाँ पे है कि प्रोजनी ऑफ द न्यूक्लियस सीड। दोस्तों प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड की बात कर रहे हैं, कौन न्यूक्लियस सीड से क्या होते हैं दोस्तों, इनके एक पहले वो बता देता हूँ आपको लिस्ट क्या होते हैं। न्यूक्लियस सीड होते हैं, फिर आपका आते हैं ब्रीडर सीड होते हैं, फिर एक फाउंडेशन सीड होते हैं, फिर आपको होते हैं रजिस्टर सीड, NBFR, न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड, ठीक है। एक और सीड होता है दोस्तों, एक होता है आपका जो सर्टिफाइड सीड होता है, वो आपका रजिस्टर से भी नहीं कर सकते हो, आपका फाउंडेशन से भी करते हो, इवन आपका सर्टिफाइड से भी आपका सर्टिफाइड सीड निकल सकता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा कि प्रोजनी होता है न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस सीड की जो प्रोजनी है वहाँ यहाँ पे है ब्रीडर सीड। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और इसके अलावा अगर दोस्तों और बात करें न्यूक्लियस सीड के, इनमें आता है दोस्तों जो टैग कलर होता है वो जरूरी होता है। जैसे आपका जो है ब्रीडर सीड है उसमें कौन सा टैग कलर होता है, वो होता है गोल्डन येलो। तो GY यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ इसका कि गोल्डन येलो, GY गोल्डन येलो आ जाता है। आपका अगर फाउंडेशन की बात करें, इसको बोलते हैं, इसका होते जो कलर होता है टैग का होता है वो वाइट होता है। और जो इसके अलावा रजिस्टर सीड होते हैं वो होता है पर्पल, RP, FW F वेंट थे ना, FW वेंट जिसमें ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, तो वहाँ से आप थोड़ा इसको कंपेरिजन करें। मीन्स आपका जो फाउंडेशन है वो वाइट होगा, और इसके साथ आपका जो सर्टिफाइड है इसका जो कलर होगा वो होगा, टैग कलर होगा वो होगा ब्लू, ठीक है। सर्टिफाइड का ब्लू हो गया, फाउंडेशन का वाइट हो गया, आपका रजिस्टर का पर्पल हो गया, और आपका जो ब्रीडर सीड होगा उसको गोल्डन येलो हो गया। फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको जो मदर सीड है वो कौन सा बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आप बोलते हैं कि न्यूक्लियस सीड से सब पैदा हो रहे हैं तो मदर सीड उसको बोलते होंगे, नहीं दोस्तों। आपको जो फाउंडेशन सीड होते हैं ना उसको आप मदर सीड बोलते हो, याद रखिए। जो फाउंडेशन में जो व्हाइट कलर का टैग होता है और फाउंडेशन को हम मदर सीड भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ सब था दोस्तों, जो भी है आपका टैग था या जो प्रोजनी होती है, और यहाँ से ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा आपको क्या प्योरिटी किस में देखने को मिलती है, वो होती है आपकी न्यूक्लियस सीड में, ठीक है। फिर DNA इज द पॉलीमर ऑफ, DNA किसका पॉलीमर होता है दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। अगर अमाइनो एसिड्स की बात करें, अमाइनो एसिड से बन के बनते हैं आपका प्रोटीन्स, ठीक है, ये हो गया प्रोटीन्स। और न्यूक्लियोटाइड से बन के बनता है आपका DNA, ठीक है। DNA में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो RNA से कैसे डिफरेंट होते हैं, एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वाइसिन, ठीक है, ग्वानिन, ठीक है, ये सब आते हैं आपका DNA में आता है। और फिर RNA में अगर बात करें तो थाइमिन की जगह दोस्तों यूरेसिल आ जाता है, AUCG होता है, ठीक है, एडेनाइन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन, ठीक है, ये सब होते हैं आपके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका नलीसोमी। नलीसोमी रिप्रेजेंटेड बाय दोस्तों, पहले में आप पीछे क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ भी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। नलीसोमी का है कि 2n-2, और जहाँ पे 2n+2 था वो क्या था दोस्तों, वो भी तो था ना 2n+2 होता है टेट्रोसोमी, और 2n-2 होता है आपका
2n-2 होता है आपका नलिसोमी, ठीक है। और 2n-1 क्या होता है, -1 होगा आपका मोनोसोमी, 2n-1 क्या होगा आपका डबल मोनोसोमी। ये सब मैंने आपको बताया था। और पीछे था 2n+1 क्या था दोस्तों आपका, वो था आपका क्या बोलते हैं ट्राइसोमिक्स, क्या बोलते हैं उसको, 2n+1 था जिससे आपको मोंगुलर डिसीज हुआ था, वो बोलते हैं आपका ट्राइसोमी, राइट, आई एम राइट, यस ट्राइसोमी। और नलिसोमी का आ गया आपका 2n-2, राइट। देन आते हैं दोस्तों सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डेवलप ड्यूरिंग, इन्हें पूछा कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या डेवलप जब दोस्तों एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग वगैरह के जो होती है ना, वो अपने मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, तब आपके सिनेमा या सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो दोस्तों वो कौन सी स्टेज पे बनता है, आपका जो सिनेप्टोनेमल जो आपका होता है दोस्तों, वो आपका बन जाता है आपका जाइगोटीन पे। किस पे दोस्तों, जाइगोटीन पे। तो जाइगोटीन पे दोस्तों, और इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इस स्टेज से दोस्तों, ये होता है जो म्योसिस वगैरह के जो पार्ट होते हैं, म्योसिस 1 म्योसिस 2 होते हैं, उसमें होता है कि जो म्योटिक डिवीजन होते हैं उसके पार्ट होते हैं लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। और जो म्योसिस 2 होती है वो इट्स लाइक वो माइटोसिस होती है, ठीक है दोस्तों। जो फर्स्ट वाली डिसीजन जो म्योसिस 1 होता है उसको बोलते हैं हम रिडक्शनल जोन रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। उसी के अंदर लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन से सब आएगा। तो सिमिलरली दोस्तों जाइगोटीन की बात करें तो दोस्तों जाइगोटीन की अगर बात करें तो जाइगोटीन में बनता है आपका सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। और इसके अलावा क्या क्या स्पेसिफिक होता है दोस्तों, एक और स्पेसिफिक होता है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था कि लास्ट उसमें बोला था कि एस जो फेज होती है उसमें करता है आपका डीएनए सिंथेसिस होता है, वहाँ पे आपका 99.7% आपका डीएनए सिंथेसिस हो जाता है। और बाकी जो बचा हुआ डीएनए है वो 0.3% पे आपका जो डीएनए है वो सिंथेसिस आपका क्या होता है, जाइगोटीन में होता है। और यहाँ पे होता है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स या सिनॉप्सिस भी बनता है। तो जाइगोटीन इज द राइट आंसर। इसके अलावा जो स्टेज हैं उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। वो यहाँ पे है लैप्टोटीन में क्या होता है दोस्तों, आरएनए एंड प्रोटीन, ये आपका यहाँ पे लैप्टोटीन स्टेज में बनता है, आरएनए प्रोटीन बनते हैं। पैकेटीन में क्या होता है दोस्तों, पैकेटीन में दोस्तों टेट्राड स्टेज हो जाती है, ठीक है। इसमें होता है आपका जो चाइस्मथ है ना, चाइस्मथ फॉर्मेशन होता है, आपको क्रॉसिंग ओवर होता है, वो सारा कुछ होता है आपका पैकेटीन में होता है। डिप्लोटीन में क्या होता है दोस्तों, जो आपका चाइस्मथ होता है उसका टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, क्या होता है दोस्तों, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चाइस्मा फॉर्म इन द पैकेटीन। फिर एक और होता है आपके यहाँ पे डाइकिनेसिस, ठीक है। ये सबसे लास्ट स्टेज होती है दोस्तों, ठीक है। ये डिप्लोटीन के बाद होती है, ठीक है। ये सब होता है दोस्तों यहाँ से जो म्योसिस जो 2 से जो म्योसिस 1 से जो पूछ जाता है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। देन आता है दोस्तों यूनिट ऑफ म्यूटेशन ऑफ ए जीन इज नोन एज, सीधी सी बात है म्यूटोन होगा दोस्तों। और जो म्यूटोन है, रिकोन है, सिस्ट्रोन है, ये सब दोस्तों ये टर्म किसने दी थी, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ये टर्म आपको किसने दी थी दोस्तों, ये सब जो टर्म थी आपकी बेंजर ने दी थी। किसने दी थी, बेंजर, ठीक है। और रिकॉन का मतलब होता है आपका जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो रिकॉम्बिनेशन के लिए होता है, ठीक है। म्यूटोन का आपका म्यूटेशन के लिए होता है। सिस्ट्रोन का जो दोस्तों आपकी जो लार्जेस्ट होती है, जो फंक्शनल सब यूनिट ऑफ जीन होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, फंक्शनल सब यूनिट ऑफ द जीन, ठीक है। फंक्शनल सब यूनिट UNIT, फंक्शनल सब यूनिट ऑफ द जीन क्या होती है आपकी, सिस्ट्रोन होती है, ठीक है। ये सब था यहाँ पे। और ये टर्म किसने दी दोस्तों, बेंजर ने दी थी। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों और क्या यहाँ पे दोस्तों, एरगट इज अ डेसिग्नेटेड डिसीज ऑफ बाजरा, व्हीट, पिजन पी, शुगर केन। दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई बाजरा का ही होता है, आपको पता है कि बाजरा ऑफ एरगट ऑफ बाजरा इज बहुत फेमस है, और एरगट ऑफ पर्ड मिल, ठीक है। फिर ये होता है किसकी वजह से होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपका क्लेविसेप्स CALIVICEPS क्लेविसेप्स, ठीक है। ये क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस, ठीक है, क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस से आपका क्या होता है, यहाँ पे आपको एरगट डिसीज होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका पिंकिश जो एक लिक्विड एक्सक्रीट होता है उसको बोलते हैं हम स्क्लेरोरेशिया। क्या होती है, स्क्लेरोरेशिया होती है, वो होती है इसमें पिंक कलर का रहता है। तो पिंक कलर से स्क्लेरोरेशिया का मतलब क्या होता है, स्क्लेरोरेशिया से उसको फिर क्या होता है, उसको क्या होता है, ब्लैक कलर आ जाता है। फिर उसकी वजह से आपको जो होता है वो एरगट डिसीज पूरा ब्लैक कलर हो जाता है, उससे एरगट डिसीज बन जाता है, ठीक है। ये होता है आपको क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस से बाजरा में, ठीक है। इसको अगर आपको अवॉइड करना है उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, इसको करते हैं अवॉइड लेट प्लांटिंग, मीन्स आपको अर्ली प्लांटिंग, EP लिख रहा हूँ, ई प्लांटिंग किसके लिए होती है, आपकी क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्म से बचने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे एक और टिपिकल होता है कि अर्ली प्लांटिंग तो इसके लिए होती है। अगर हमको लेट प्लांटिंग करना, वो किसके लिए होते हैं, लेट पी,
ठीक है। लेयर प्लांटिंग किसके लिए होती है दोस्तों? आपको जो ये विल्ट होता है ना, कौन सा विल्ट होता है आपका? पिजन पी विल्ट होता है, जिसमें भी आपको विल्ट देख रहे हैं, जैसे आपको होता है कि फ्यूजेरियम विल्ट होता है, ठीक है। किसका होता है? फ्यूजेरियम विल्ट, फ्यूजेरियम विल्ट होता है किसके? जैसे ग्राम में होता है, पिजन पी वगैरह में होता है। इसमें क्या होता है कि आपको लेट प्लांटिंग करना होता है, इसमें अर्ली प्लांटिंग को छोड़ना होता है। और जो एरगर डिसीज है उसमें उल्टा है, उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको अर्ली प्लांटिंग करना होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर दोस्तों अगर बाजरा की बात की जाए, बाजरा में कोई स्पेसिफिकेशन है? अब जो इंपॉर्टेंट डिसीज हैं वो कौन सी हैं दोस्तों? बाजरा में एक इंपॉर्टेंट डिसीज है, इसको बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू, एक इंपॉर्टेंट डिसीज है। इसको अब आप इसमें इसको बोलते हैं ग्रीन ईयर ऑफ डिसीज, ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, ठीक है। ग्रीन ई से ले रहा हूँ ईयर, तो ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा और डाउनी मिल्ड्यू क्या है कि ये होते हैं आपको स्केलेरोस्पोरा ग्रामिनी कोलासी, ठीक है। फिर आते हैं स्मट। समट में समट डिसीज होती है आपकी जो भी बाजरा में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है कि बाजरा समट किससे होते हैं? इसका होता है आपका टोलिस्पोरिका पेनिसिलेरे, ठीक है, टोलिस्पोरियम पेनिसिलेरे। उसमें होते हैं आपके जो होती है यहाँ पे होते हैं आपकी ब्लैक सुराई होती है। क्या होती है दोस्तों? ब्लैक सुराई बनने लग जाती है आपके उस पर बाजरा पे, तो उसको बोलते हैं बाजरा समट, ठीक है। ये था आपका जो बाजरा से रिलेटेड होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो दिया हुआ है, वीट दिया है, पिजन पी दिया है, शुगर केन दिया हुआ है। इसमें जो इम्पोर्टेंट, तो शुगर केन में जो इम्पोर्टेंट बता देता हूँ आपको। एक होता है आपका रेड रोड होता है आपको कोलेकोट्रिकम फाल्कितम से। इसमें क्या होता है दोस्तों? आपका एल्कोहलिक स्मेल आ जाती है। कैसी स्मेल आती है आपकी? एल्कोहल की स्मेल आने लग जाती है आपकी किससे? रोड से, जो भी आपका जो रोटन जो मटेरियल होता है वहाँ से, जो फील्ड से आपकी एल्कोहलिक स्मेल आने लग जाती है। किसमें? रेड रोट ऑफ शुगर केन में। उसके अलावा क्या होता है दोस्तों? एक और होती है इसमें, जो होते हैं पाइनएप्पल डिसीज में क्या होता है? इसको बोलते हैं हम सेट रोट, ठीक है। वो पहले वाला था रेड रोड था, ये है कि सेड रोड है। ये होता है आपका सेटोस्मेला पैराडोक्सा या फिर सी पैराडोक्सा, सीधी सी बात है, सी पैराडोक्सा, सेटोस्मेला पैराडोक्सा से आपका पाइनएप्पल डिसीज या सेड रोड होता है। फिर आपका शुगर केन में एक और जो इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है वो है आपका RSD, मिस रैथून स्टंटिंग डिसीज। ये होती है वायरल डिसीज होती है। इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो वेक्टर है वो है आपका क्लेविबैक्टर बैक्टर जाइली, ठीक है। ये इसका आपका वेक्टर हो गया। ये आपका हो गया शुगर केन में हो गया। इसके अलावा अगर वीट की बात करें, अरहर की बात करें, तो जो पिजन पी होते हैं उसको अरहर भी बोलते हैं। उसमें सीधी बात है फ्यूजेरियम विल्ट जो होती है वो वही मेन होती है। और जो फ्यूजेरियम विल्ट यानी कि एफ विल्ट होती है, ये क्या होती है दोस्तों? ये होती है आपकी सोइल बोर्न। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि ये जो आपकी फ्यूजेरियम विल्ट है ये कौन सी है? सोइल बोर्न है, एयर बोर्न है, कौन सी है? ये है आपका सोइल बोर्न। फिर आता है इसमें आपका एक पिजन पी में आता है कि स्टिलिटी मोजाइक वायरस, SMV। स्टिलिटी मोजाइक वायरस का जो आपका वेक्टर होता है वो होता है माइट, ईरोफिड माइट, असेरिया कजानी, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्लांट ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और SMV में स्टिलिटी मोजाइक वायरस को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन प्लेग, PLAGUE, ठीक है। ग्रीन प्लेग भी कभी कभी बोलते हैं। असेरिया कजानी से जो फैलता है स्टिलिटी मोजाइक वायरस वो है पिजन पी में। वीट में आपको रस्ट देखने को मिलता है, येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट, स्टेम रस्ट वगैरह, ठीक है। इसके कभी आ जाता है कि भाई येलो रस्ट किसकी वजह से? येलो रस्ट को क्या बोलते हैं? आपको स्ट्राइप रस्ट बोलते हैं, स्ट्राइफॉर्मेसी होगा, PGT ब्लैक स्टेम रस्ट हो गया। तो एक होता है कि वीट का जो किलर डिसीज होती है वो कौन सी होती है? वीट की जो किलर डिसीज होती है जो PGT से होती है, पक्सीना ग्राम स्टेटिसाइसी होती है, कौन सी होती है? ब्लैक स्टेम ऑफ रस्ट, ठीक है। फिर आते ही तो किलर डिसीज हो गया। एक हो गया आपका कैंसर ऑफ वीट। कैंसर होता है आपका करनाल बंट को हम कैंसर बोलते हैं, या फिर जो आपका पार्शियल बंट होता है निवोशिया इंडिका। इससे क्या होता है आपका ना जो फील्ड में होता है कि किसमें आपकी जो करनाल बंट है, के भी लिख रहा हूँ, करनाल बंट में फील्ड में होता है, वहाँ पे क्या आपको फॉल स्मेल में गंदी स्मेल आने लगती है। वो उससे जो केमिकल है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका ट्राईमिथाइल अमाइन, ठीक है। ये आता है आपका ट्राईमिथाइल अमाइन से आपका जो होता है आपका करनाल बंट होने लग जाती है। और दोस्तों जो करनाल बंट है ये आपका सोयल, एयर और सीड, सोयल एयर और SAS, सोयल एयर और सीड बोर्न तीनों के तीनों हैं, ठीक है। यहाँ से इतना जो इंपॉर्टेंट है वहाँ मैंने सबका कवर कर दिया। इसको बोलते हैं हम वन क्वेश्चन मैनी कंसेप्ट। इस हिसाब से आप रिवाइज कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके जल्दी रिवाइज भी होगा, ठीक है। फिर आपका आते हैं इन सी टेक्नोलॉजी ईयर
ईयर मीन्स क्या दोस्तों, ईयर का होता है आपका टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। जैसे क्या किस किस में होता है ईयर, जनरली आप वीट राइस वगैरह जो होते हैं इनमें आपको देखने को मिलता है ईयर, ठीक है। ठीक है, जैसे स्पाइक ऑफ वीट होता है, ईयर ऑफ राइस, राइस ईयर होता है, ठीक है। ये सब होते हैं आपके ईयर। इन सी टेक्नोलॉजी ईयर मीन्स टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। फिर आते हैं आपका 16 क्वेश्चन, आर लाइन इज यूज फॉर, दोस्तों ए बी आर सिस्टम होते हैं, ए बी आर सिस्टम हो जो सीड प्रोडक्शन में होता है, तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए ए बी आर लाइन प्रोड्यूस सिस्टम यूज किया जाता है। और जो ए बी लाइन होती है दोस्तों, ये होती है यहाँ पे आइसोजेनिक लाइन होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने अभी अभी जो लास्ट में NSCL का जो आई थिंक ट्रेनिंग मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, क्वेश्चन जो है वहाँ पे कवर किया था, वहाँ पे ये क्वेश्चन सेम का सेम इसी टाइप क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि दोस्तों आपस में ही ये जो भी क्वेश्चन है रिपीट हो रहे हैं, इसका क्वेश्चन इसमें, इसका क्वेश्चन इसमें, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों सबका सब कवर कीजिए। आपने कोई भी एक फॉर्म भरो, लेकिन आप सब का ही पढ़िए, चाहे वो ट्रेनिंग एग्रीकल्चर हो, मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, प्रोडक्शन हो, ठीक है, कुछ भी छोड़िए मत। तो बात करते हैं आर लाइन की। आर लाइन होता है दोस्तों रिस्टोरर लाइन होती है, और जो ए लाइन होती है यहाँ पे होती है जो फर्टिलिटी जो मीन्स CGMS मीन्स होती है स्टेराइल लाइन होती है, इसमें फर्टिलिटी नहीं होती है, फर्टाइल लाइन नहीं होती। और ए भी होती है यहाँ पे आइसोजेनिक लाइन। यहाँ से इतना ही पूछता है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों डोरमेंसी ऑफ सीड इज ड्यू टू, डोरमेंसी ऑफ सीड किसकी वजह से हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल हिंड्रेंस भी हो सकती है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम जीन जेनेटिक प्योरिटी इज फाउंड, मैंने ऊपर बोला था कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है, वो है सीधा दोस्तों न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड में आपको जेनेटिक प्योरिटी मैक्सिमम देखने को मिलती है। जर्मिनेशन ऑफ ओनियन सीड, दोस्तों यहाँ पे ओनियन सीड के बारे में बात की है दोस्तों। ओनियन सीड का जो जर्मिनेशन है वो कौन सा है आपका, एपिजियल है, हाइपोजियल है, विविपेरस है। ये सब ना पहले आपको पता होना चाहिए किस टाइप का होता है। जो एपिजियल होते हैं दोस्तों उसमें क्या होता है, जो कोटलिडन होते हैं ना वो ऊपर इमर्ज हो जाते हैं, लेकिन जो हाइपोजियल होते हैं उसमें जो कोटलिडन वगैरह उसमें इमर्ज नहीं हो पाता, वो डाउन साइड ही ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो जो है आपका जो ओनियन है, ओनियन का है आपका एपिजियल होता है। और इसके अलावा ओनियन के अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं किस किस में आपको देखने को मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको जिस हिसाब से याद कराऊंगा उस हिसाब से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक जूट और कॉटन, जे और सी, ये हो गया आपके फाइबर क्रॉप, ठीक है। जे और सी क्या हो गया, एफ लिखता हूँ फाइबर क्रॉप, ठीक है। ये क्या हो गया आपके किस में आगे, एपिजियल में, जूट और कॉटन, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर आते हैं आपको जो पल्सेस होते हैं उसमें होते हैं, एक आते हैं ग्रीन ग्राम और एक होते हैं आपका ब्लैक ग्राम, ठीक है। ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आपके जो पल्सेस वगैरह में होंगे, इनका भी आपका एपिजियल होता है। और एक उसमें जो टिपिकल्स होते हैं दोस्तों, आपका सुना होगा अरेकिस हाइपोजिया, किसका नाम होता है, ग्राउंडनट का, नाम में है हाइपोजिया, बट आपका जो जर्मिनेशन है वो है आपका एपिजियल, ये आपका स्पेसिफिक हो गया। इसके बाद आ गया, जैसे अब मैंने ऑनियन को बता दिया एपिजियल है दोस्तों, TOP, टोमेटो ऑनियन पोटैटो। दोस्तों जो बचा हुआ है कौन कौन से बचे, ऑनियन और टोमेटो, ठीक है। ऑनियन और टोमेटो किस में आएंगे, आपके एपिजिल में आएंगे, याद रखिए TO जो है आपका एपिजिल में चला गया। फिर आते हैं आपका ओकरा, कुकुम्बर, मस्टर्ड, ये सब इस हिसाब से आप याद कीजिए ताकि आपको भी ईजी हो। बाकी आप हाइपोजिल की बात करें, जैसे राइस, वीट, जो मेजर क्रॉप है अपनी, बार्ले, ये राइस वीट बार्ले जो आपकी सीरियल्स में जो जिन्हें आप देखते हैं वो आ गया। फिर आपका आ गया सनफ्लावर हो गया। जनरली जो दोस्तों जो मोनोकोट होते हैं वो जनरली आपको दिखते हैं किसमें, हाइपोजिल में देखने को मिलते हैं। बाकी अगर कुछ जो डाइकोट लाइक पी, ठीक है, पी हो गया, ये डाइकोट हो गया, ये आपको फिर भी आपको हाइपोजिल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, कोकोनट हो गया, लेथाइरस हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सब आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन हो गया। और बाकी एपिजियल जर्मिनेशन किसमें है, ओनियन में। देन क्वेश्चन 19 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन 20 दोस्तों जेनेटिक प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी ऑफ सीड इज टेस्टेड बाय, दोस्तों जेनेटिक प्योरिटी के ये होते हैं दोस्तों सीड के टेस्ट। तो ये होता है जो आपकी जेनेटिक प्योरिटी होती है, ये आपका जो ग्रो आउट टेस्ट होता है उससे आप जेनेटिक प्योरिटी चेक करते हो। जो आपका टेट्राजोलियम टेस्ट होता है इससे आप वाइबिलिटी चेक करते हो, ठीक है। फिर आता है आपको ग्रोडेक्स टेस्ट, जो ग्रोडेक्स टेस्ट होता है, ग्रोडेक्स टेस्ट होता है उससे आपका सीड जर्मिनेशन जो होता है, SG लिख रहा हूँ, सीड जर्मिनेशन का इंडिकेट करता है भी कितना सीड जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होता है, वो है आपका ग्रोडेक्स टेस्ट। फिर एक और यहाँ से आपको होता है बेसिक टर्म बोलता हूँ, एक होता है सीड इंडेक्स होता है, एक होता है टेस्ट वेट होता है। जो टेस्ट वेट होता है वो ज़्यादा का होता है, मीन्स थाउजेंड्स के जो स्मॉल होते हैं जैसे कि राइस और वीट हो गया। बाकी सीड इंडेक्स हो गया वो होता है आपका 100 सीड्स का, जो कि आपका होता है बड़ा होता है लाइक ग्राम्स हो गया, ठीक है, ये मेज हो गया, ये सब आपका सीड इंडेक्स में आ जाता है।
फिर आपका दोस्तों आगे है दोस्तों 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इन विच टाइप ऑफ वेराइटी 3 लाइन्स आर प्रोड्यूस। दोस्तों CS23 अपर्णा है, अंबर है दोस्तों, जो ये है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो CS21 में आपका जो होता है आपका 3 लाइन्स आपका प्रोड्यूस, आपको जो प्रोड्यूस करने के लिए क्या बनता है, यूज की जाती है। आपकी जो 3 लाइन कौन सी होती है, ABR, ठीक है, CS23 में। बाकी अपर्णा है, अंबर है। अंबर क्या, अंबर है ये दोस्तों, ये अंबर है, ये आपका है आपका पॉपकॉर्न वैरायटी है, जो कि मेज, जो कि किस में होती है आपका पॉपकॉर्न वैरायटी, या आपका जो मेज होता है इसकी वैरायटी होती है। इसके अलावा दोस्तों जो अगर मेज की बात करें, एक दोस्तों यहाँ पे एक स्पेसिफिक सा बोल देता हूँ मैं आपको। एक होता है दोस्तों आपके लिए, एक होता है इलाहाबाद सफेद। इलाहाबाद सफेद आपको पता है किस में था, इलाहाबाद सफेद था आपका किसका था, गावा का होता है। तो इसी हिसाब से एक और चीज होती है दोस्तों, मेज में होता है, जो कि एक होते हैं हाइब्रिड होता है, गंगा सफेद। गंगा सफेद या फिर उसको बोलते हैं हम संगम, SANGUM, ठीक है। गंगा सफेद या संगम होता है, ये आपकी किसकी वैरायटी होती है, ये भी मेज की वैरायटी होती है। और एक होती है इलाहाबाद सफेद, वो आपकी होती है आपकी गाँव की वैरायटी होती है। दोस्तों इस हिसाब से आपको सिमिलर जो टर्म लगे उसको रिवाइज करना चाहिए, इससे आपकी बेटर रिविजन होगी, बेटर आपकी मेमोरी कैपेसिटी भी आपकी अच्छी होगी। देन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन 22। इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स फर्मेंटेशन मेथड ऑफ सीड एक्सट्रैक्शन है। दोस्तों डिफरेंट टाइप के फर्मेंटेशन मेथड होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक मेथड हो किसी के लिए। वैसे यहाँ पे फर्मेंटेशन मेथड ब्रिंजल के लिए यूज होते हैं। बाकी वीट, ऑनियन, आपको पता है वीट तो वहीं पे कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो, मशीन वगैरह से एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। ऑनियन, कॉलीफ्लावर के लिए भी आपको फर्मेंटेशन मेथड नहीं चाहिए। दोस्तों फर्मेंटेशन मेथड के अलावा आपके पास होता है एसिड जो मेथड होते हैं, वो लाइक टोमेटो के लिए भी यूज कर सकते हो, पोटैटो के लिए भी यूज करते हैं, इवन आपके ब्रिंजल के लिए भी आपका एसिड यूज हो सकता है, ठीक है। आपको वाटरमेलन हो गया, पंपकिन हो गया, कुकुम्बर हो गया, उसमें सब आपका आता है एसिड मेथड से होता है। एक होता है आपका एल्कली में आपका फिर अगेन टोमेटो यूज कर सकते हो। फिर आता है आपका फर्मेंटेशन, जो फर्मेंटेशन में आपका ब्रिंजल है, अगेन टोमेटो भी निकल जाएगा, मस्कमेलन भी निकल जाएगा। बट जो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जो क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किस में यूज होते हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, तो फर्मेंटेशन आपका ब्रिंजल में यूज होता है। देन आता है दोस्तों क्वेश्चन 23। एंशिएंट मेथड ऑफ सीड स्टोरेज एट विलेज लेवल, सीधी सी बात है, अर्थन पोट कि वो मिट्टी वगैरह की बना देते थे, ठीक है, उसमें आप क्या स्टोर कर लेते थे। फिर आते हैं दोस्तों टेट्राजोलियम टेस्ट। दोस्तों टेट्राजोलियम टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं हम बायोलॉजिकल टेस्ट। तो जो भी इसके अंदर जो भी रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल। दोस्तों बायोकेमिकल एक्शन होगा, तो टेट्राजोलियम टेस्ट होता है बायोकेमिकल एक्शन, और इसको बोलते हैं हम बायोलॉजिकल टेस्ट भी बोल देते हैं। 25 की बात करें दोस्तों, कंपोजिट सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन कैरेट, मूंग बीन, कैस्टर, सोयाबीन। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका कैरेट आ जाता है दोस्तों। देन दोस्तों यहाँ पे आ गया आपका एंटोमोलॉजी का थोड़े क्वेश्चन आ गए। ब्रूचिड्स आर सीरियस स्टोर ग्रेन पेस्ट ऑफ। दोस्तों ब्रूचिड होते हैं आपके पल्सेस में होते हैं, ठीक है। इसमें से कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देते हैं कि भाई आपका सेकेंडरी फील्ड कौन सा है, कौन सी स्टेज में आप क्या करते हो, ये फील करते हो। दोस्तों जो पल्सेस, जो बीटर बोलते हैं, ब्रूचिड्स बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कोलेसो ब्रूचस चाइनेंसिस, इसमें होते हैं दोस्तों। आपका जो गर्भ होता है वो आपकी फीडिंग स्टेज होती है। बाकी दोस्तों इसमें इसके बाद होता है कि इसमें एक होता है प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी फीडर। प्राइमरी फीडर जो अंदर की तरफ से खाते हैं दोस्तों, अंदर जो सेकेंडरी फीडर जो ऊपर से टाइप खा लेते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी होता है इसमें आपका राइस वीविल आ गया, खापरा बीटल आ गया, ठीक है, पल्स बीटल आ गया, जो यहाँ पे पल्स जो ब्रूचिड्स हैं ये आपका प्राइमरी में आ गया। सेकेंडरी की बात करें दोस्तों, राइस मोथ, क्रोसाइरस पोलिसेपोलिन का बहुत बार आपने ग्रो भी किया होगा अगर एंटोलॉजी लैब में होगे, ठीक है। और एक होता है आपका रस्ट रेड फ्लोर बीटल हो गया, ठीक है, लॉन्ग हेड फ्लोर बीटल हो गया, इंडियन मील मोथ हो गया, ये सब आपका सेकेंडरी में आते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत टिपिकल सा बनता है कि कौन सा पेस्ट जो कि फील्ड और स्टोरेज की दोनों में होता है, किसमें, पोटैटो में। पोटैटो कौन सा पेस्ट है जो कि फील्ड में भी होता है और स्टोरेज में, वो होता है आपका पोटैटो ट्यूबर मोथ। पेरेंट टीचर मीटिंग है, PTM, पोटैटो ट्यूबर मोथ इसको बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है थोर्मिया ओपरक्यूलेला, OPERQULELA, ओपरक्यूलेला, ठीक है, ये होता है इसका दोस्तों साइंटिफिक नेम होता है। फिर आता है दोस्तों स्क्यूटलम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड। दोस्तों स्क्यूटलम होता है शीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, स्मॉल शीड लाइक स्ट्रक्चर होता है। किस में मिलता है आपको, ये मिलता है आपको बार्ली में मिलता है, राइस में मिलता है। दोस्तों यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, जो कि आपको किसमें देखने को मिलता है, बार्ली में और राइस में भी देखने को मिलता है। और दोस्तों स्क्यूटलम होता क्या है दोस्तों, ये एक होता है मॉडिफाइड सीड का, जो सीड की जो लीफ होती है ना,
वो होती हैं, ठीक है। जैसे कि कोटलेडन तो होता नहीं इसमें, क्यों मोनोकोट्स हैं, ठीक है। डाइकोट में कोटलेडन होते हैं और सिमिलरली इसमें होते हैं स्क्यूटलम होते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये स्क्यूटलम का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो क्या करते हैं दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं एंडोस्पर्म से, जो कि जर्मिनेशन में इनको हेल्प करते हैं, ठीक है। ये होता है स्क्यूटलम का। और इसी तरह जो जो दो तीन मेन स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं दोस्तों पेरिस्पर्म, पीस ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर इसको पूरा लिख देता हूँ, PERISPER। पेरिस्पर्मिक सीड और नॉन पेरिस्पर्मिक सीड भी होते हैं दोस्तों। पेरिस्पर्म होता है दोस्तों जो आपका न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं ना सीड्स का, जो आपका न्यूक्लियस से आपको क्या करते हैं, आउट ऑफ न्यूक्लियस टाइप न्यूक्लियस होता है, जो कि आपको डिपॉजिट होता है एक्सटर्नल टू एम्ब्रियोसैक, ठीक है। जो पेरिस्पर्म होता है आपका न्यूट्रिशियस टिश्यू होता है, जो कि एम्ब्रियोसैक के एक्सटर्नल साइड डिपॉजिट होते हैं, जो ये क्या करते हैं, ये भी आपका न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। किस किस में मिलता है आपको, जैसे शुगर बीट हो गया, कॉफ़ी हो गया। यहाँ पे जो टिपिकल जो एग्जांपल होता है वो है आपका ब्लैक पेपर, BP लिख रहा हूँ, ब्लैक पेपर में होता है आपका पेरिस्पर्म, कॉफ़ी में हो गया, शुगर बीट में होगा, इसमें आपको सब आपका पेरिस्पर्मिक सीड देखने को मिलता है। और एक होता है दोस्तों करंकल, CARUNCL, दोस्तों इसको बोलते हैं इलाइसोमी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है, ये होता है माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। किस एंड पे होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। किस में मिलता है आपको, किसकी फैमिली मिलता है आपको, यूफोर्बिएसी, ई से लिख रहा हूँ, यूफोर्बिएसी फैमिली में आपको देखने को मिलता है। ये क्या होता है दोस्तों, जो इंटेंगुमेंट सेल होती है उसकी एक आउटग्रोथ होती है। और किस में देखने को मिलता है आपको, कैस्टर में। आपको जो टिपिकल एग्जांपल है वो लिख दे रहा हूँ, इसमें देखने को मिलता है। वही अगेन न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फिर होता है आपका 28 में दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड डीलिंटिंग किस में होता है दोस्तों, जनरली आप डीलिंटिंग किस में करते हो, जनरली होता है कॉटन में आप डीलिंटिंग करते हो। तो कॉटन में आपका सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो, किस रेशियो में यूज होता है दोस्तों, ये रेशियो होती है आपकी क्या डीलिंटिंग में होता है कि 1:10, मतलब 10 सीड्स होते हैं और उसमें 1 ml जो होता है, जो भी होगा उसमें होगा H2SO4, ठीक है। और दोस्तों डीलिंटिंग को हम बोलते हैं हम डीफजिंग, DEFFUSING। तो कॉटन की बात होगी दोस्तों, कॉटन से अब बात करें तो कॉटन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। कॉटन को हम बोलते हैं किंग ऑफ, क्या बोलते हैं दोस्तों, किंग ऑफ द अप्रेजल फाइबर बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं। और दोस्तों जो कॉटन होता है उसमें जो लिंट परसेंट बोलते हैं कि एक होता है गिनिंग परसेंटेज होती है दोस्तों। जो लिंट परसेंटेज होती है वो 33% होती है, मीन्स 1/3। और एक होती है गिनिंग होती है आपकी, क्या होती है दोस्तों, गिनिंग होती है आपकी 30 to 35%, ठीक है। ये होता है दोस्तों गिनिंग होता है, जो आपका फाइबर होता है ना, सीड कॉटन से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको गिनिंग परसेंटेज बोलते हैं, वो 30 to 35 होता है। लिंट परसेंटेज 33% होता है। इस नंबर को देख के आप कुछ याद है, हाँ दोस्तों हमको कुछ याद है। जो 33% होता है, जो ऑयल होता है दोस्तों, वो किस में पाए जाते हैं, आपको मस्टर्ड में देखने को मिलते हैं। यानी कि 1/3 जो होता है मस्टर्ड का वो ऑयल होता है, ठीक है। 1/3 आपका मस्टर्ड से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, 33%, ठीक है। ये सब आपका कॉटन हो गया, कॉटन का हो गया, मस्टर्ड के मैंने इसमें कवर कर लिया। और इसी के साथ अगर ऑयल की बात होगी तो कॉटन जो सीड होता है उसमें भी ऑयल होता है, हाँ होता है भाई, आपका नियर अबाउट 90 या 45, या आप कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी ये वाला नंबर होते हैं मैक्सिमम होता है, इसमें 25.6% के आसपास आपका क्या होता है, आपका ऑयल मिल जाता है, इतना रेंज होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो कॉटन में कोई इंपॉर्टेंट होगा वो कुछ है भाई, जिसके जो फ्लावर होते हैं, जो फ्लावर बर्ड होते हैं, उसको बोलते हैं हम स्क्वेयर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये क्या होता है, कॉटन होते हैं हाईली सेंसिटिव होते हैं, किसको होते हैं, 2,4-D को, और ग्लाइफोसेट किसको बोलते हैं, जैसे राउंड अप में होता है, राउंड अप में क्या होता है दोस्तों, ग्लाइफोसेट होता है, ठीक है। 2,4-D अब ये हो गया कि हाईली सेंसिटिव है, तो 2,4-D रेजिस्टेंस कोई वैरायटी या कुछ है या कोई जीन है, यस दोस्तों एक जीन होता है TFDA। तो जीन TFD है, वो है आपका 2,4-D रेजिस्टेंस, आपको किस में इंड्यूस करते हैं, आपके कॉटन में इंड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर आता है दोस्तों रे फ्लोरेट्स आर फाउंड इन फैमिली ऑफ, दोस्तों रे फ्लोरेट्स किसकी फैमिली मिलते हैं, क्रूसीफर्स, मालवेसी, कंपोजिटे, ग्रामिने। दोस्तों जब कि रे फ्लोरेट्स होते हैं वो आपको किस में मिलते हैं, आपको सनफ्लावर में देखोगे रे फ्लोरेट्स होंगे, तो वो है आपके कंपोजिटे फैमिली में। तो कंपोजिटे फैमिली में आपको देखने को मिलते हैं आपके रे फ्लोरेट्स। और रे फ्लोरेट्स क्या होते हैं दोस्तों, ये फर्टाइल तो होते नहीं है, ये स्टेराइल होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूटर्स, NEUTERS, ठीक है।
ठीक है, ये करते हैं। जनरली होती है एक्सटर्नल जो वर्ड होती है वो बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपके जो कंपोजिट है उसको बोलते हैं हम एस्ट्रेसी फैमिली, डेजी फैमिली। और इसमें क्या क्या आता है आपका, जो आ गया एस्टर आ गया, डेजी आ गया, क्राइसेंथेमम आ गया, डेंडिलियन आ गया, सनफ्लावर आ गया, ये सब आपके कंपोजिटिव फैमिली में कवर होंगे। क्रूसीफर्स में आपको जो कॉलीफ्लावर्स, ये सब कोल क्रॉप्स हो गए, ये भी आ गया, मस्टर्ड वगैरह हो गए, क्रूसीफर्स में हो गए। मालवेसी में दोस्तों अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक होता है कॉटन, और एक होती है आप कॉटन, और एक होती है स्पेसिफिक इसमें ओकरा। ये ध्यान रखिए, ओकरा और जो कॉटन होता है ये सब आपका मालवेसी में है। और एक और टिपिकल एग्जाम्पल जो कॉटन की बात करें तो एक जूट की फैमिली पूछती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट टिलियेसी इज द फैमिली ऑफ जूट, ठीक है, कंफर्म कर लीजिएगा। ग्रामीण होते हैं दोस्तों ये वीट और सीरियल्स वगैरह में, वीट राइस वगैरह वगैरह में आपको देखने ये फैमिली में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस दोस्तों वीट सीरीज है एल्ब्यूमिनस, बाकी जो चिकपी, कैस्टर और ओट्स हैं ये नॉन एल्ब्यूमिनस सीरीज से अंदर कवर करते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। बाकी दोस्तों हमारे साथ रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और दोस्तों एक और बार फिर से कंफर्म करके बोलता हूँ आपको, जो मैंने एनएसए जो क्वेश्चन पेपर मैंने जब सोल्व कर रहा हूँ तो मेरे को ये पता लग रहा है कि जो इसमें पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ का उठा के वहाँ दिया, वहाँ का उठा के यहाँ दिया, वो ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का, ट्रेनिंग मार्केटिंग में, मार्केटिंग का, प्रोडक्शन में, तो दोस्तों आपको सब उसमें आपको राउंड अप कर रहे हैं, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए दोस्तों आपका मैंने सब जो ट्रेनिंग एग्रीकल्चर है, ट्रेनिंग मार्केटिंग है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सब आपको डाला हुआ है। कोई भी क्वेश्चन पेपर मत छोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब कवर कीजिए। इसी बहाने आपको जनरल एग्रीकल्चर भी और डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट भी आपके कवर हो जाएंगे। और ठीक है दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू, और अगली वीडियो भी जल्दी आएगी, बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।